हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो वीडियो होने वाली है वो चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर रेशनल नंबर्स की बात की जाए तो रेशनल नंबर्स का आपको हिंदी जानना इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर्स होता क्या है ना, नेचुरल नंबर होता क्या है, होल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो दोस्तों, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। वैसे काउंटिंग नंबर, वैसे गिनती की संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे, इस लाइन को आप लोग नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है कि होल नंबर क्या होता है। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। इन सभी बातों को जिसका मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप इन सभी को नोट करते जाएंगे अपने नोटबुक में। मुझे आशा है कि आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या। अब होल नंबर का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा? द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। अभी हमने क्या सीखा था कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन उसके साथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन उसके साथ अगर जीरो भी लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। यानी कि गिनती की संख्या के साथ या नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी लगा दिया जाए तो सब मिलकर क्या बन जाता है? सब मिलकर बन जाता है होल नंबर। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? होल नंबर कहलाएंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। व्हाट आर इंटीजर्स? तो इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं द होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। होल नंबर कह रहा है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स और इनका निगेटिव, तो इनका निगेटिव क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यानी कि होल नंबर चाहे वो प्लस में हो या होल नंबर चाहे वो माइनस में हो, सभी को एक साथ क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। द होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0, सभी क्या है? सभी ये इंटीजर्स कहलाएंगे। सभी ये इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी कि वैसी संख्या जो डेसिमल में नहीं होता है, जो डेसिमल में नहीं होता है, उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट या बट्टे में, फ्रैक्शनल मतलब क्या हो गया? बट्टे में कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्या कहलाएंगी इंटीजर्स। क्या कहलाएंगी? इंटीजर्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया वो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं
ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है नंबर लाइन। ये क्या है, नंबर लाइन है। यहाँ पर बीच में एक जीरो है और जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 5 है और जीरो के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन ये माइनस में है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जीरो के राइट साइड में नंबर्स जो होते हैं, जो इंटीजर्स होता है वो प्लस में होता है और जीरो के लेफ्ट में होता है वो इंटीजर्स वो माइनस में होता है। ठीक है, आगे क्या सीखना है, आगे सीखना है कि अभी हमने देखा था गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो गिनती की संख्या तो यहाँ शुरू होती है 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्या हो जाएगी 1 से लेकर के 5 तक, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। फिर हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक था और इसके साथ हमने क्या जोड़ लिया, इसके साथ हमने जीरो भी जोड़ लिया, तो सब मिला के क्या कहलाएगा, सब मिला के क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और अभी हमने क्या बात किया कि होल नंबर चाहे वो प्लस वाला हो और होल नंबर चाहे वो माइनस वाला हो, इन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाएगा, इन सभी को मिलाकर के कहा जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, आसान से समझने वाला चीज़ है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आया फिर से मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को पीछे जा करके देखेंगे और उनको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन कहता है कि वैसे नंबर जिसको हम लोग p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। जहाँ पर p और q क्या है, एक इंटीजर्स होता है। p और q क्या होता है, एक इंटीजर होता है और एक कंडीशन है कि q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज अगर हम बात करते हैं 2/3, तो ये 2 क्या है, ये p है, 3 क्या है, ये q है और p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। इंटीजर हमने अभी देखा था, इंटीजर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ध्यान से देखिए, 3 जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है 2/3 जो है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल के बाद इसको कट कर देना है, नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में दिया है कि 2/3 और 6/7, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे 2/3 क्या है, 2 भी एक रियल नंबर सॉरी इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है और ये दोनों p/q और p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब दोनों ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन के बीच में सेंटर में क्या है, जीरो, और जीरो के राइट साइड में हमने बताया था कि सभी संख्याएं प्लस में होती है, सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, यानी कि रेशनल नंबर्स को भी दर्शाने के लिए जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव वाला लिया जाता है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव वाला लिया जाता है। ठीक है, इसे बस इतना ही समझना था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे कि किसी सेट के तत्वों पर किए गए किसी भी ऑपरेशन, है ना, किसी भी ऑपरेशन को किए गए, जैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भागा करते हैं, तो किसी भी सेट में, यानी कि अगर कोई सेट है 2 + 5 है
तो ये एक सेट है, इस पे हमने क्या ऑपरेशन किया है, इस पे हमने किया है प्लस का ऑपरेशन। तो इसका जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो उसी सेट में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि किसी सेट के तत्वों पर किए गए किसी भी ऑपरेशन, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा, अब जो रिजल्ट आता है उसी सेट में बंद होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि आपका बंद सेट। इसका मतलब क्या होता है, बंद सेट। अच्छा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और आपका रेशनल नंबर्स के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लगता है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं क्रम क्रमचयी क्रमचयी गुणधर्म। क्रमचयी गुणधर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से देखेंगे तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी अभी क्या करना है, अभी के लिए जितना भी ये मीनिंग है इसका, मैं जो हिंदी लिख रहा हूँ उसको आपको अपने नोटबुक में नोट करते जाना है। फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं साहचर्य का नियम। साहचर्य साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म। अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हम लोग कहते हैं योगात्मक व्युत्क्रम। योगात्मक योगात्मक व्युत्क्रम। और अगला है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक व्युत्क्रम। गुणात्मक गुणात्मक व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आप लोग इसको नोट करेंगे, गुणात्मक व्युत्क्रम। और लास्ट है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वितरणात्मक गुण। वितरणात्मक गुण। चलिए, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हड़बड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग समझते जाइए। अब हम लोग एक एक करके क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। अभी तक हमने आपको सिर्फ बताया इनका हिंदी, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करना है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ना। सबसे पहले बात करना है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, बंद सेट के बारे में। ठीक, और उसमें सबसे पहले किसके बारे में बात करना है, होल नंबर्स के बारे में बात करना है। होल नंबर्स आपको पता है, गिनती की संख्या के साथ अगर जीरो भी लग जाता है तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि फॉर एडिशन, ठीक है, जोड़ के लिए। तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, तो होल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग एडिशन के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एडिशन के बारे में। होल नंबर का एडिशन में क्या होता है, तो देखिए, अगर सबसे पहले हम अगर लेते हैं टू, टू एक क्या है, होल नंबर है। और साथ में क्या है, थ्री, थ्री भी एक होल नंबर है। तो जब इन दोनों के साथ हम एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फाइव आता है। यानी कि होल नंबर में जब हमने होल नंबर का ऐड किया तो हमारा रिजल्ट भी क्या आया, होल नंबर आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि, देखिए क्या कह सकते हैं कि इट इज क्लोज अंडर एडिशन। इट इज क्लोज अंडर एडिशन। तो यहाँ आप लिख देंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर
क्लोज्ड अंडर एडिशन। हाँ, एडिशन के केस में होल नंबर जो होते हैं वो एक बंद सेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन के लिए कंडीशन हो गया। एडिशन के लिए हमने ये पूरा कर दिया। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव के लिए बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर कोई है, सॉरी कोई होल नंबर है 4, ठीक है 4 है, 4 माइनस 5 कितना होगा हमारे पास, -1। तो 4 तो एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, लेकिन क्या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होल नंबर है? नहीं, -1 तो होल नंबर नहीं होता है। -1 तो एक नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। घटाव के केस में ये जो सेट होता है वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 में से जब -3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो आंसर -1 आया है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि इट इज़ नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 एक होल नंबर है और 4 एक होल नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8। तो 8 भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है कि किसी भी अगर होल नंबर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमेशा होल नंबर आता है। तो ये क्या होगा, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, इन केस ऑफ डिवीजन। इन केस ऑफ डिवीजन, उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए पीडीएफ में, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर 2 और 3 में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 6 आता है। यानी कि 6 भी क्या है, ऑल्सो है होल नंबर। इसलिए कह सकते हैं कि इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे डिवीजन केस में है, अगर लेट अस सपोज 2 डिवाइड बाई 3 अगर हम लेते हैं तो इसका जो डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आएगा 2/3 आएगा, और इसको और आगे अगर करेंगे डेसिमल में, समवॉट डेसिमल में आएगा इसका आंसर। इसका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। ये रिजल्ट इसका डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल नंबर तो आपका होल नंबर होता नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2/3 कभी भी एक होल नंबर नहीं आ सकता, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये डिवीजन के केस में क्लोज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो वीडियो को 2-3 मिनट पहले करके उसको दोबारा देखें, है ना, उनको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं। तो ये हमने अभी तक क्या देखा, ये हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। तो इसका समरी जो अगर देखा जाए, अभी हमने जो बात किया होल नंबर के लिए, जो हमने अभी बात किया उसका अगर समरी देखा जाए तो ये टेबल आप देख के समझ सकते हैं कि होल नंबर में अगर एडिशन करते हैं, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ते हैं, तो हमेशा क्या आता है, होल नंबर आता है। तो ये क्लोज हो गया। दूसरा सब्सट्रैक्शन के केस में हमने क्या देखा था कि एक होल नंबर में से अगर एक होल नंबर को घटाया जाए तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये नॉट क्लोज हो गया। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि अगर एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, होल नंबर आता है, इसीलिए ये वाला केस जो है क्लोज हो गया था।
और लास्ट क्या देखा था हमने कि अगर एक होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोज नहीं होता। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी था होल नंबर का, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स देखने वाले हैं। वही इंटीजर्स जो कि माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। यहाँ हमने देखा था ना कि नंबर लाइन पे 0 1 2 3 और इधर में -1 -2, ये सभी क्या है, ये सभी इंटीजर्स थे। तब इनके बारे में बात करेंगे कि इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखने वाले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा। तो उसी तरह जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने एक डब्बा बनाया था, एक बॉक्स बनाया था, उस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। और इस बॉक्स में सबसे पहले क्या आएगा, इस बॉक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट, पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा एडिशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में कि इंटीजर्स के केस में क्या होता है। तो लेट अस सपोज 2 + 3, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है, 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। और इनका एडिशन किया जाए तो रिजल्ट 5 आता है, 5 आता है, तो 5 भी एक इंटीजर है। यानी कि इंटीजर में इंटीजर को जोड़ने पर रिजल्ट इंटीजर आता है। दूसरे केस में अगर देखा जाए, ये -2 एक निगेटिव इंटीजर है, और इसमें अगर -3 जोड़ा जाए तो क्या आएगा, -5 आएगा। इसका मतलब है इंटीजर में इंटीजर से एडिशन ऑपरेशन करने के बाद, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पर -2 भी एक निगेटिव इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसमें एडिशन किया जाए तो इसका रिजल्ट 1 आता है। 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के केस में क्या होता है, एक बंद सेट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन देखते हैं कि अगर इंटीजर्स के साथ सब्सट्रैक्शन किया जाए तो क्या होगा। सपोज हमारे पास 4 है, एक 4 एक इंटीजर है, और 4 में से अगर 3 माइनस किया जाए तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, या -5 में -3 को किया जाए तो हमें क्या मिलता है, -8 मिलता है। तो -5 भी एक निगेटिव इंटीजर है, -3 भी एक निगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पे हमें मिलता है -8। इसका मतलब ये भी क्या होता है, इट इज क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो लेट अस सपोज 2 हमारा एक इंटीजर है और 3 हमारा एक अनदर इंटीजर है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलता है 6, जो कि खुद एक इंटीजर है। यानी कि इंटीजर में इंटीजर 2 में 3 में मल्टीप्लाई करने पर हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज सेट के अंदर, ये एक बंद सेट होगा। इट इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये जो सेट होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, लास्ट है इंटीजर्स के लिए। लास्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर्स के लिए लास्ट हो जाएगा कि डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या होगा,
तो लेट अस सपोज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3/8, अगर 3/8 करते हैं तो हमें मिलेगा 3/8। 3/8 का मतलब क्या है 3/8, और 3/8 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकता। इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में या डेसिमल पार्ट में नहीं हो सकता, इसलिए कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में ये क्लोज नहीं होता। आई होप आपको इंटीजर्स का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पीडीएफ में देख लेते हैं। पीडीएफ में यहाँ पे समरी करके दिया हुआ है कि एडिशन करते हैं जब हम लोग, तो 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर। तो ये क्लोज हो गया। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या हो गया? -5 में से -7 घटाया जाए तो -12 आ गया, यानी कि इंटीजर्स में से इंटीजर्स घटाने पर यहाँ हमें इंटीजर मिलता है, नेगेटिव इंटीजर मिलता है, यानी कि ये भी क्लोज हो गया। तीसरा केस था मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से गुणा करने पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, इसलिए ये भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन डिवीजन के केस में क्या होगा कि -5/6, -5/6 क्या मिलेगा हमें? -5/6। तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया, और फ्रैक्शन में कभी भी इंटीजर्स नहीं होता, यानी कि डिवीजन के केस में जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट क्लोज हो जाएगा, इसलिए नॉट क्लोज हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बारे में अभी हमने देखा, होल नंबर के बारे में देख लिया, इंटीजर्स के बारे में देख लिया कि इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे रेशनल नंबर्स। देखिए अब हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। तो लेट अस सपोज एडिशन के केस में अगर हम ले लेते हैं 1/2 अपॉन 3/4, तो इसको अगर सम किया जाए, ये भी रेशनल नंबर है और 3/4 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। अगर इनका सम किया जाए तो 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3, यहाँ पे क्या मिलता है? 5/4। तो 5/4 भी क्या है? 5/4 भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर्स को जब रेशनल नंबर से हमने एडिशन किया तो रिजल्ट भी हमें रेशनल नंबर मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? क्लोज है। इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के केस में क्या होता है? ये क्लोज होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन के केस में अगर देखा जाए 1/3 माइनस 2/3, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 1 - 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1/3। तो ये भी क्या आया? ये भी तो एक रेशनल नंबर ही आया, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज़ क्लोज्ड अंडर, इट इज़ क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ये सब्सट्रैक्शन के केस में क्लोज होता है। उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, सपोज 1/2 एक रेशनल नंबर है, उसको हम एक दूसरे रेशनल नंबर 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 1 मिलेगा हमें 2, और 3 × 2 मिलेगा हमें 6। तो 2/6 जो है, इसको अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो हमें क्या मिलता है? 1/3 मिलता है। तो 1/3 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर से गुणा करने पे हमें रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलता है। डिवीजन के केस में देख लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 0/5, या 0 ही ले लेते हैं, या क्या लेते हैं? 0 ही ले लेते हैं। इस केस में हमें क्या मिलता है? अनडिफाइंड मिलता है। क्या मिलता है हमें? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर सकते। 1/2 को हम लोग 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में रेशनल नंबर्स क्लोज्ड
एक बंद सेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, पीडीएफ में क्या चीज़ मेंशन है। तो जो हमने अभी सीखा उसी चीज़ को समराइज़ करते हैं कि एडिशन के केस में हमने क्या देखा, एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ने पर हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलता है, तो ये तो क्लोज हो गया। एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से घटाने पर हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, तो ये भी क्लोज हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्लोज हो गया। लेकिन डिवीजन के केस में एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर ज़रूरी नहीं है कि हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, इसलिए क्या कर सकते हैं कि ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को आप दोबारा तिबारा देखिए। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।